अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा, हम लेडीज़ को ना, हम जो औरतें होती हैं ना, हमने कहीं शादी पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, कहीं भी हमने जाना हो, लेकिन घर में खाना पकाना, घर के काम, हमारी यही कोशिश होती है हम करके जाएं। तो आज जो है ना, माशाल्लाह से मेरे भांजे की बर्थडे है और हमने वहाँ पे भी जाना है। और मेरी बहन ने मुझे कहा था कि तुम जल्दी आ जाना। तो खैर मैंने हाजिर से कहा था कि तुम लोग बाद में आ जाना, हम ना, मैं और हमजा जो है ना, हम जल्दी चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले ना हाजिर ने मुझे कहा कि मुझे आप ये तोरियां बना के दे जाओ, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैंने यही खानी है। तो मैं उसे कह रही थी कि अब मैंने वहाँ भी जाना है, तब भी मैं खाना बना के जाऊँ। तो यही मैं उसको कह रही थी। तो कहते मम्मा आप परेशान हो, मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। तो खैर उसने मुझे तोरियां जो है ना छील तो ली थी, लेकिन जब वो काट रहा था ना, तो वो कटिंग बोर्ड पे ऐसे आराम आराम से लगा हुआ था। और मेरी आदत है कि मैं सब्ज़ी जो है ना, मतलब कि जल्दी जल्दी, जैसे हमारा देसी तरीका होता है हम लेडीज़ का ना, मैं वही करती हूँ। मुझे ये कटिंग बोर्ड पे ना, हाँ धनिया वगैरह हो वो काट लिया कभी, या कोई तरह की चीज़, लेकिन सब्ज़ी जो है ना, वो हमारी वही आदत है कि हमारे हाथों पे ना, मतलब कि वो हमें आदत बनी हुई है कि हमने हाथों के साथ ही जल्दी जल्दी से ना, स्पीड के साथ काट लेना होता है। तो खैर मैंने फिर खुद ही काट ली थी जल्दी से। तो उसके लिए मैंने तोरियां बना ली थी और साथ में मैंने अपने लिए नाश्ता भी बना लिया था। और गर्मी जो है ना, आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। खैर नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और अभी, क्योंकि यहाँ से अगर हम तैयार होके जाते ना, तो रात को था, मतलब कि केक वगैरह जो काटना था ना, रात को 8-9 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा कि चलो हम अपने जो भी हमने पहनना है ना, कपड़े वगैरह जो भी ड्रेस, तो वो हम साथ ले जाते हैं, फिर वहाँ पे हम भी तैयार हो जाएंगे। तो अभी हम वही देख रहे थे और मेरी बेटी ने अपना ये वाला सूट निकाला था कि मैं ये पहनती। तो मेरी बेटी की और मेरी जो आदत है ना, वही आदत मेरी बेटी की है कि मुझे बिल्कुल, अगर हल्का सा भी सूट के ऊपर कुछ लगा होता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल सिंपल सूट होना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत अब ज़ाहिर है लगवाना भी पड़ जाता है, या कभी शादी वगैरह पे जाना हो तो फिर करना पड़ जाता है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है, जो आदत मेरी है ना, वही मेरी बेटी की है। तो मुझे कह रहे थे ये नहीं मैंने पहनना, कोई और कह रही थी कि मैंने वो पहनना है। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता है, ये भी तो है ना, बर्थडे पार्टी है, तो ये वाला पहन लो। फिर उसने ये वाला अपना सूट अभी तो निकाला। तो खैर फिर ये मेरा सूट जो है ना, ये वाला मैंने ईद पे लिया था, तो मैंने इसको अभी तक जो है ना पहना ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं यही पहन लेती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में ना, तो कुछ इस तरह का पहनने को बिल्कुल दिल ही नहीं करता। तो ये बिल्कुल ऐसा करता है, दिल करता है कि बस सिंपल सिंपल जो है ना, वो पहने, क्योंकि इतनी ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं और इतनी गर्मी लग रही होती है ना, कि फिर बंदा क्या ही कहे। बस मैंने ना अपना यही वाला सूट निकाल लिया था। मैंने कहा चलो मैं यही पहन लूँगी। और इसके दुपट्टे पे मैंने ये वाली पिको करवाई थी, ये शायद बल्कि मैंने आपको ईद पे ना दिखाया भी था। और इसके साथ फिर मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो है ना, वो मैच कर रही थी। पहले मैंने ये वाली निकाले, अब बस हम यही सारी चीज़ें अभी देख रहे थे कि कौन सी चीज़ जो है ना, मतलब कि रखनी है। और ये वाला एक इस तरह का बना हुआ कड़ा सा है और ये बड़ा ही प्यारा था, तो ये मैंने रखा तो था। लेकिन फिर जो है ना, बार दफ़ा हम कुछ और प्लान करके जाते हैं, फिर हो कुछ और जाता है। तभी मैं बताती हूँ आपको, ये वाली चूड़ियाँ, खैर ये तो अभी मैंने वैसे ही सारी ज्वेलरी निकाली हुई थी। सारी मेरी ज्वेलरी जो है ना, वो इधर उधर हुई हुई है। इसको भी मैं कभी इंशाल्लाह सेट करके ना, तो रखूँगी ये सारी। तो ये पहले मैंने ना इसको बड़ा अच्छी तरह अरेंज किया हुआ था, फिर कभी कभी ना कहीं जाना होता है शादी वगैरह पे या इस तरह ना, तो फिर निकालते हैं ना, तो फिर जो है ना सारी इसकी चीज़ें, मतलब कि जो भी इस तरह रखी होती है ना, तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो खैर फिर मैंने ना ये वाले इयररिंग्स निकाले थे ग्रीन से, तो मैंने सिर्फ ना हल्का सा ग्रीन भी था, तो मैंने कहा ये पहन लूँगी, लेकिन फिर मैंने ये भी नहीं पहने थे। अच्छा उसके बाद ना मैंने अपनी बेटी का ये सूट जब देखा ना, तो मैंने कहा था ये तुमने लिया और बिल्कुल अभी तक नहीं पहना। तो मैंने कहा तुम ना ऐसा करो कि ये पहन लो, तुम्हें बहुत प्यारा लगेगा। तो कह रही थी नहीं ये तो बड़ा फैंसी है, ये मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी मामा। तो मैंने कहा फिर तुमने क्यों लिया था? तो खैर फिर उसने ना मेरा कहना मान लिया। मैंने कहा नहीं तुम पहनो ना। तो फिर उसको ना, आजकल आपको पता है बच्चियों को होता है कि हमने चलो पिक्स वगैरह भी लेनी होती हैं, तो फिर मान गई। तो कहती चलो मैं ये पहन लूँगी थोड़ी देर के लिए ना, फिर उसके बाद मैं चेंज कर लूँगी जल्दी से। तो खैर उसने फिर वो वाला डिसाइड कर लिया और मैं अपने साथ साथ ना, मतलब कि चीज़ें भी देख रहे थे कि हम अभी जब जा रहे हैं तो साथ ही लेते जाएंगे, फिर वहाँ पे हम जो है ना तैयार हो जाएंगे। और ये वाला गिफ्ट जो है ना, हमने ने लिया था अपनी पॉकेट मनी से मेरे भांजे के लिए। बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। तो कह रही थी कि मैंने ना उसके लिए, मतलब कि ये सूट लेना है। तो इसके साथ छोटा सा एक बैग भी बना हुआ था, बड़ा प्यारा सा। तो ये इसको पसंद आया था, फिर ये इसने लिया था। और अभी बस इसकी ना पैकिंग वगैरह कर रही थी। तो माशाल्लाह से मेरा भांजा जो है ना 1 साल का हो गया, माशाल्लाह से
और बहुत ज़्यादा हमारा लाडल है, हम सबको बहुत लाडल है, बहुत सारे प्यार करते हैं उससे, बहुत ज़्यादा हम उससे प्यार करते हैं। तो खैर अभी ना तोरियाँ भी बन गई थी और बस मैंने सिंपल ही बनाई थी, इसमें कोई गोश्त वगैरह नहीं डाला था। तो इतनी मज़े की बनती है ना, पहले मैं बिल्कुल ही नहीं खाती थी, तो जब से हादी ने खाना स्टार्ट किया ना तो फिर मैं भी खा लेती हूँ। और साथ में हादी की चटनी भी बना रहा था, बस वो भी ना कभी कभी ना मेरा काम बढ़ा देता है, तो कह रहा था कि मुझे आप बताती जो मैं खुद ही बनाऊँगा। तो उसने आम की जो चटनी बनाई थी तो खैर अच्छी बन गई थी। और ये वाले शूज़ मैंने अपने साथ रखे थे और उसका जो मैंने गिफ्ट लिया था ना वो भी हमने पैक कर लिया था। अच्छा मैं काम कर रही थी ना तो हम ना को भी याद नहीं रहा, मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई। जब मैं उसको दे दूँगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी मैंने क्या लिया था उसके लिए। अच्छा जी, अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम था या पता नहीं, हाँ 2-3 बज गए थे, फिर भी हमें जाते जाते मेरी बहन इतना नाराज़ हो रही थी ना कि तुमने फिर भी देर कर दी। तो खैर फिर हम आ गए थे और इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, बुरा हाल हो रहा था। तो फिर भी मेरी बहन चाय पी रही थी इतनी गर्मी में, उसको बहुत अच्छी लगती है चाय। तो फिर मैंने कहा मुझे भी चाय पिला दो, तो फिर आके मैंने वहाँ पे चाय पी। और ये जो है ना कौरमे के लिए चिकन जो है ना वो फ्राई हो रहा था। और यहाँ पे बच्चियों ने मिल के जो है ना फिर ये बैलून्स वगैरह और ये सारी चीज़ें लगाई और जो है ना बार बार उतर रही थी सारा कुछ नीचे। तो खैर फिर ये देखें कौरमा जो है वो बन गया था और कौरमा इतना मज़े का बनाया था ना, मेरी बहन के हस्बैंड ने बनाया था खुद ही, तो बहुत मज़े का बना था। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम बस रेडी हो रहे हैं और हम बिल्कुल मतलब टाइम पे ही रेडी हुए थे क्योंकि इतनी गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि दिल कर रहा था कि बस कुछ भी बंदा ना करे, लेकिन बस मेरी बहन ने रख ली थी उसकी बर्थडे। तो खैर फिर हम तैयार हो गए थे और अब माशाल्लाह से जो है ना बर्थडे जो है ना वो हो गई थी और केक शेक जो है ना बस यहाँ पे कट गया था। और बस जैसे ही केक कटा ना, जैसे ही केक कटा मैं तो जल्दी से मतलब कि बस मेरा तो था कि मैं फटाफट से जो है ना नहा लूँ, बस इतना गर्मी से ना बुरा हाल हो गया था। क्योंकि आपको पता है कि फिर सब मेहमान भी आए हुए थे और बहुत ज़्यादा लोग जब हो जाते हैं ना तो और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अच्छा बहुत सारी वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता किसी कोई मतलब वीडियो में किसी को बंदा ये भी नहीं कह सकता कि आप साइड पे हो जाएं इस तरह, तो मुझे अच्छा नहीं लगता फिर कहना। तो फिर मैंने ना बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, कोशिश तो मैंने की है लेकिन फिर भी ना किसी का फेस आ जाता था तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो खैर फिर यहाँ पे ना बाकी तो सब ने भी दिए थे, किसी ने इसको पैसे दे दिए थे, किसी ने गिफ्ट दिया था, लेकिन मैं अब अपना जो है ना जो हम लेके गए थे ना तो वो मैं मेरी बेटी दिखा रही थी उनको, तो वो देख रहा था। मैंने कहा अब इतना खुश होता है कि नहीं, हम ये देख रहे थे कि ये जो मैं इसके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ ये उसको देख के खुश होता है कि नहीं होता। तो खैर जब हमने निकाल लिया और इसको माशाल्लाह से ऊपर बिठाया ना, इतना खुश हुआ इतना, और बिल्कुल किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बहुत इसको अच्छा लगा और बहुत इसको जो है ना इस पे बैठ के मज़ा है। और नीचे उतर ही नहीं रहा था, बस इसी के ऊपर ही ना कह रहा था कि मुझे दूध भी फीडर भी यहाँ पे ही दे दो। हम इसको उतार के ना कोई और बच्चा बिठाते थे तो रोना शुरू हो जाता था, इतना ज़्यादा इसको ना गिफ्ट पसंद आ गया था। मैं तो बस वीडियो भी यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू होते हैं अगर उनको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।